कक्षा 10 का तीसरा पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं 6 पार्ट दिए गए थे, 6 में 3 क्वेश्चन कर दिए थे। पहला दूसरा तीसरे का पहला दूसरा और तीसरा तक हो गया था। चौथा नंबर आज बताने जा रहा हूँ। चौथा नंबर में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोला क्या गया है, बोला गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। पहला दूसरा तीसरा तक हो चुका था और चौथा नंबर दिया गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। बोला गया है एक नगर में कोई टैक्सी है, उसमें नियत भाड़ा भी लग रहा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी लग रहा है। उसके बाद बोला गया है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यह एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक टैक्सी है, उसमें नियत भाड़ा लग रहा है, मतलब अगर टैक्सी बुक होगी तो उसमें कुछ अमाउंट लगेगा ही लगेगा और प्लस जितने किलोमीटर जाएगी प्रति किलोमीटर के हिसाब से उतना भी किराया देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम कि माना नियत किराया क्या है, x रुपये है। माना टैक्सी का नियत किराया x रुपये है। माना टैक्सी का नियत किराया, नियत भाड़ा बोला गया है, नियत भाड़ा x रुपये है। मान लेते हैं हम कि उस टैक्सी का नियत भाड़ा पूछा गया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा गया है। तो मान लेते हैं माना टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है, x रुपये है और प्रति क्या बोला गया, प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। ये हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा जो है वो x रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, y रुपये है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रथम शर्त फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन प्रश्नानुसार में प्रथम शर्त में दिया गया है, बोला गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लग रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई बुकिंग करता है टैक्सी को तो कुछ रुपए एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। जैसे बुकिंग चार्ज मान लेते हैं 10 रुपये है और जितने किलोमीटर जाएंगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से मान लो 5 रुपये लग रहा है तो 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलते जाएंगे। तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, भाड़ा कितना है, y रुपये है। 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा और नियत भाड़ा कितना है, x रुपये है। तो x नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का कितना जोड़ लिए हम, 10y मान लिए, 10y इक्वल कितना दिया गया है, इन दोनों का बोला गया है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लगता है। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1 नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर, क्वेश्चन में बोला गया 10 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, 105 रुपये लग रहा है। तो 10y हो जाएगा, 1 किलोमीटर के लिए y रुपये लग रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 10y हो जाएगा बराबर 105 रुपये हो जाएगा। सेकंड कंडीशन दूसरे शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में बोला गया है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, 155 रुपये लग रहा है। तो नियत किराया दोनों बार लगेगा, मतलब x तो दोनों बार रहेगा, इस बार क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15y हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा, दिया गया है 155 रुपये, 155 रुपीज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब पहला नंबर बोला है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो रैखिक समीकरण युग्म तो हमारे बन गए हैं, रैखिक समीकरण युग्म बन गया है, ये दोनों हमारे रैखिक समीकरण युग्म है।
उसके बाद बोला गया है कि इन दोनों का नियत किराया और प्रति किलोमीटर किराया पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे तो यक्स प्लस 10y इक्वल कितना हो जाएगा, 105 रुपीज़ हो जाएगा। तो यक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 105, और ये क्या है हमारा पॉजिटिव में है, तो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। और इसको हम बोलेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान क्या आया, यक्स इक्वल आया 105, नेगेटिव का 10y। समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 को पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 15y इक्वल लिखेंगे 155। अब यक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, यक्स की वैल्यू रखेंगे 105 और नेगेटिव का 10y, और प्लस में क्या लिखेंगे 15y इक्वल कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो क्यों घटाएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस घटता है चिन्ह सदैव बड़ी वाली संख्या का। तो इन दोनों को घटाएंगे तो +5y आएगा, क्योंकि 15 में से 10 को घटा देंगे तो 5 आएगा। यहाँ हो जाएगा 155 और नेगेटिव का ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में 105 हो जाएगा। तो 5y इक्वल कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 50 आएगा। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 0, और 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 5 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 ही आ जाएगा। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इस साइड करेंगे, लिखेंगे 5y इक्वल कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 50/5 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में। 5 10 जा 50, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब y की वैल्यू मुझे पता हो गई है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है हमारा, यक्स इक्वल दिया गया है इक्वेशन नंबर 3 105 नेगेटिव का 10y हो जाएगा, यक्स इक्वल हो जाएगा 105 और नेगेटिव का 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, y की वैल्यू भी 10 है, तो यक्स इक्वल हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे, 105 नेगेटिव का 10 10 जा 100 होगा, तो यक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 105 में से अगर हम 100 सेपरेट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब मुझे यक्स की वैल्यू भी पता है और y की वैल्यू भी पता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि नियत भाड़ा जो हमारा है वो 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो कितना है, 10 रुपये है। नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, 10 रुपये है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर किसी इंसान को 25 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर, अगर 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, भाड़ा कितना होगा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा, हो जाएगा यक्स तो नियत भाड़ा ही रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा 25y हो जाएगा। नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपये है, और प्लस 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितना है, 10 है। इन दोनों का 5 लगे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 250 होगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 255 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया कि 25 किलोमीटर के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 255 रुपये देना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे का जो चौथा पार्ट था ये खत्म होता है। अब आते हैं हम 5वें नंबर पार्ट में। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। तीसरे का 5वां नंबर पार्ट है। इसमें बोला क्या गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बोला गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो क्या वह भिन्न बताना। माना वह भिन्न क्या होगा, x/y होगा। माना भिन्न का अंश x है भिन्न का अंश x है। मान लेते हैं हम भिन्न का अंश जो है वो क्या है, x है। और हर y है। मान लेते हैं हर क्या है, y है। तो वह भिन्न, अब क्या बोला है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार बोला गया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश ये है और हर ये है, ये भिन्न है। तो इसमें इन दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो हमारा भिन्न क्या बनता है, 9/11, 9/11। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, x + 2 इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 11 से हो जाएगा। और इन दोनों में कैसे, y + 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से हो जाएगा। तो 11 में अगर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x होगा, 11 2 जा 22 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 9y और 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम लिखेंगे 11x और ये पॉजिटिव में है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 18। और ये पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव में 22 हो जाएगा। तो 11x नेगेटिव का 9y इक्वल कितना लिखें, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव का 4 आएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, 11x 9y इक्वल नेगेटिव का 4। इसको हम बोलेंगे समीकरण 1। अब द्वितीय, ये फर्स्ट कंडीशन में दिया गया था, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोला गया है, द्वितीय शर्त में बोला गया है कि अगर उन दोनों भिन्न अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाएगी। तो पहले भिन्न लिख ले रहे हैं हम। अब इन दोनों में हम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, तिरछा गुणा किए थे, ऐसे इसमें भी तिरछा गुणा करेंगे। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इस तरफ सॉल्व कर सकते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखता हूँ, x + 3 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इधर आ गया और इक्वल क्या हो जाएगा, y + 3 और इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 3 में भी करेंगे। तो 6 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और 6 3 जा 18। 5 का y मल्टीप्लाई करेंगे 5y और 5 3 जा 15। अब हो जाएगा 6x और ये पॉजिटिव में उस साइड जाएगा, नेगेटिव में 5y हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 15। और ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में 18 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, 6x नेगेटिव का 5y इक्वल नेगेटिव का 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 2। अब रैखिक समीकरण युग्म बोला गया था पहला नंबर बनाने के लिए। तो रैखिक समीकरण युग्म तो हमारा बन गया। क्या बना रैखिक समीकरण युग्म, एक समीकरण ये बन गया और एक समीकरण ये बन गया, समीकरण 1 और 2 रैखिक समीकरण युग्म बन गया। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं रैखिक समीकरण, उसके बाद ये कि दोनों इक्वेशन लिख देंगे। अब हम क्या करें, इन दोनों को हल करेंगे और भिन्न पता करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 बन गया है। इसके आगे इधर कर रहा हूँ।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखूंगा मैं 11x नेगेटिव का 9y इक्वल नेगेटिव का 4 लिखूंगा। अब इसमें हम 11x इक्वल क्या लिखेंगे, ये नेगेटिव में है, इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, 9y हो जाएगा। और ये नेगेटिव में 4 एज इट इज ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल लिख सकते हैं 9y नेगेटिव का 4 अब बाई 11 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आया डिवाइड में हो गया। इसको बोलेंगे समीकरण 3, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड को लिखेंगे तो 6x नेगेटिव का 5y इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 3 हो जाएगा। उसके बाद हम 6 लिखेंगे, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू है 9y नेगेटिव का 4/11 एज इट इज लिख देंगे जैसे है, यहाँ पे हो गया। और नेगेटिव का 5y इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54y हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बाई 11 हो जाएगा। और नेगेटिव का 5y इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 3 हो जाएगा। इक्वल भी लगा दिए हैं, यहाँ बाई 1 कर लेंगे, बटे 1 छिपा रहता है, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 11 ही आएगा। 11 से 11 कैंसिल आउट हुआ तो ये सेम एज इट इज जैसे लिख देंगे यहाँ पे, तो 54y नेगेटिव का 24 और नेगेटिव का क्या हो जाएगा, वो 11 टाइम जाएगा, 11 5 जा 55, तो 55y इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 3 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 55 में से 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेगेटिव का y आएगा, 1 आएगा तो y ही लिखेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम, 11 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नेगेटिव का 33 आ जाएगा, नेगेटिव का 33 आ जाएगा। और ये 24 क्या है, पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव में, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में 24 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेगेटिव का y इक्वल क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का कितना आएगा, 9 आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। जब y की वैल्यू मुझे पता हो गई तो x की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे हम, x इक्वल क्या लिखेंगे, 9y नेगेटिव का 4/11। अब x इक्वल क्या लिखेंगे, 9 और y की वैल्यू कितना है, 9 नेगेटिव का 4 बाई कितना हो जाएगा, 11। x इक्वल 9 9 जा 81 और नेगेटिव का कितना हो जाएगा, x इक्वल लिखूंगा 9 9 जा 81 और नेगेटिव का 4 बाई क्या हो जाएगा, 11 होगा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 77 आएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 77/11, 11 7 जा 77। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 7/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया था, भिन्न पता करने के लिए बोला गया था, अंश का मान कितना होगा, 7 होगा और हर का मान कितना होगा, 9 होगा। ये भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन आता है, इसको इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 6 पार्ट है, आयु संबंधी क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाएगी, आएंगे एक्सरसाइज 3.3 में।
एक्सरसाइज 3.3 बहुत ही आसान है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरे का छठवां पार्ट है। क्या बोला गया है, स्टेटमेंट क्या दिया गया है? बोला गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, बोला गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मानेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है, यक्स है, और पुत्र की वर्तमान आयु वाई मानेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। यह हम मान लिए हैं। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला गया है 5 वर्ष बाद, पहले हम जैकब को लिख ले रहे हैं और उसके पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद में क्या होगा, दोनों में प्लस होंगे 5, क्योंकि अभी जो कोई मान लो 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का होगा, तो 5 साल बाद कितने साल का होगा, 15 साल का बाद होगा। जैसे कोई अभी 10 साल का है, 5 साल बाद कितने होगा, 15 होगा, मतलब 5 जुड़ा हुआ है। ऐसे बोला है 5 वर्ष बाद, दोनों की एज बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। 5 साल बढ़ेगा तो क्या होगा, दोनों की आयु बढ़ेगी। तो क्या हुआ, 5 दोनों में ऐड कर दिए, प्लस कर दिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये वाला 3 गुना हो जाएगा, लेकिन हम इसको 3 गुना नहीं करेंगे। करेंगे किसको, उसके पुत्र को, क्योंकि ये बैलेंस हमारा बराबर रहना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर है। तो अगर ये 3 गुना है तो इधर भी हम 3 गुना करेंगे, तभी तो बैलेंस बराबर होगा, तभी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं तो इक्वल ही नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, x और ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, 3y हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 15, और ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। तो x नेगेटिव का 3y इक्वल कितना हो जाएगा, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 10 आएगा। ये समीकरण 1 बन गया हमारा, समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 देखेंगे, समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2 में बोला गया, ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में देखो, द्वितीय शर्त अनुसार, सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे तो बोला गया है कि 5
5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। जैसे अभी प्रेजेंट में कोई बच्चा 15 साल 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, तो 5 साल पहले कितने साल का था, तो 5 साल पहले कितने साल का था, 5 घटा देंगे तो 5 साल का, 5 वर्ष का। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, बोला गया है पूर्व, पूर्व मीन्स पहले बोला गया, बाद बोला गया होता तो क्या करते, जोड़ते, लेकिन पूर्व बोल दिया, पहले बोल दिया तो हम घटाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। अब बोला गया घटा दिए 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मीन्स ये वाला 7 गुना था, लेकिन हम 7 गुना इसको करेंगे नहीं तो और ज़्यादा हो जाएगा। ये तो 7 गुना ऑलरेडी है, 7 गुना है इसके, तो इसमें भी 7 से गुणा कर दिए तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ लिखेंगे यक्स नेगेटिव का 5 इक्वल लिखेंगे 7y और नेगेटिव का कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35। अब हम इसको लिख सकते हैं यक्स और ये पॉजिटिव में 7y उधर जाएगा तो नेगेटिव में 7y हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 35, नेगेटिव में है और ये नेगेटिव में है, दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव में 5 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यक्स नेगेटिव का 7y इक्वल कितना हो जाएगा 30, वो भी नेगेटिव का। ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण रैखिक समीकरण युग्म पूछा गया था, ये दोनों इक्वेशन लिख देंगे तो रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 को लिखेंगे यक्स नेगेटिव का 3y इक्वल 10, तो यक्स इक्वल कितना हो जाएगा 3y पॉजिटिव में नेगेटिव था, इस साइड आया पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में ही रहेगा, तो ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को लिखेंगे तो यक्स नेगेटिव का 7y इक्वल नेगेटिव का 30 दिया गया है और समीकरण 3 को लिखेंगे, समीकरण 3 की वैल्यू क्या है 3y प्लस कितना लिखा है 10, यक्स की वैल्यू लिख दिए हम, यक्स इक्वल इतना लिखा था, यक्स ये प्लस पे इतना लिख दिए, नेगेटिव का कितना हो जाएगा 7y इक्वल कितना हो जाएगा नेगेटिव का 30 हो जाएगा। 7y में से 3y सेपरेट कर देंगे तो नेगेटिव का 4y आएगा और इक्वल कितना हो जाएगा नेगेटिव का 30 और ये पॉजिटिव में इस साइड आएगा तो नेगेटिव में 10 हो जाएगा, नेगेटिव का 4y इक्वल कितना हो जाएगा नेगेटिव का 40 हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होता है तो y इक्वल कितना हो जाएगा 40/4 हो जाएगा, 4 10 जा 40, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, y की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान पता हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। जब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या दिया है, x इक्वल लिखा है 3y प्लस में 10 दिया गया है तो x इक्वल कितना हो जाएगा 3 और y की वैल्यू कितना है 10 और प्लस कितना हो जाएगा 10, तो x इक्वल मेरे पास आ जाएगा 10, 3 10 जा 30 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मीन्स y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अब मुझे वैल्यू फाइंड हो गई है, क्या दिया गया है, बोला गया है x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, जैकब की आयु 40 वर्ष होगी और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी। ये उत्तर मुझे मिल गया और ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।